छांगा मांगा जो कि दुनिया के बड़े मैनमेड जंगलात में से एक है, लेकिन आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे छांगा मांगा की एक और साइड। यहाँ पर तकरीबन 3000 फैमिली जो हैं वो ट्रेंड है और अभी 1800 फैमिली जिन्होंने सिल्क एम्ब्रॉयडरी की है, यानी कि जिनके घरों में रेशम साजी हो रही है। तो इस तरीके से एक फैमिली जो है वो तकरीबन 50-60 हज़ार से लेकर औसतन 1 लाख रुपया 30-35 दिन के अंदर कमा लेती है। ये प्रोडक्ट्स दुनिया में जहां भी एक्सपोर्ट होंगी वो विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान होंगी। और जैसे मैं हमेशा कहता हूं, हमें याद रखना चाहिए कि हम पाकिस्तानी हैं। सो बी पाकिस्तानी, बाय दीज पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स एंड सेल दीज पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स। हम मौजूद हैं पाकिस्तान के खूबसूरत इलाके छांगा मांगा में। छांगा मांगा जो कि दुनिया के बड़े मैनमेड जंगलात में से एक है, लेकिन आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे छांगा मांगा की एक और साइड। जी हाँ, छांगा मांगा के अंदर बहुत बड़ी तादाद में सिल्क कोकून प्रोड्यूस की जाती है। यहाँ पर सेरिकल्चर डिपार्टमेंट की इश्तराक से, उनकी मदद से बहुत बड़ी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में घरानों को जो है सिल्क वॉर्म, रेशम का कीड़ा दिया जाता है और फिर उस कीड़े को उसकी अफजाइश नस्ल की जाती है, उसको पाला जाता है, उससे रेशम प्रोड्यूस किया जाता है और फिर वो रेशम ना सिर्फ पाकिस्तान भर में सप्लाई किया जाता है। एक तो ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन है, बल्कि अब इसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा रहे हैं ताकि इसको एक्सपोर्ट भी किया जा सके। कितने बड़े लेवल पर ये काम हो रहा है, कितना इस पे काम हो सकता है और किस तरीके से पाकिस्तान रेशम के कारोबार से बहुत ज़्यादा ज़र्रे मुबादला कमा सकता है, यहाँ के मेहनत कश को इसका फ़ायदा पहुँचा सकता है। आज के इस प्रोग्राम में हम डिटेल में इस पे बात करेंगे, इसका सारा मेकिंग प्रोसेस दिखाएंगे। तो आइए डिस्कवर करते हैं। It's time to meet the person who's handling this sericulture, रेशम की प्रोडक्शन का जितना भी सारा आप कह लीजिए मामलात हैं पंजाब के अंदर देख रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर सेरिकल्चर पंजाब डॉक्टर फारूक भट्टी साहब। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच। कैसे आप? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। ज़रा हमें बताइएगा, छांगा मांगा माशाल्लाह इसके जंगलात के हवाले से तो लोगों को पता ही है कि ये दुनिया के बड़े मैनमेड जंगलात में से है, लेकिन ये सेरिकल्चर का, सिल्क का प्रोडक्शन का जो काम है, ये यहाँ पे कब से हो रहा है? सेरिकल्चर बेसिकली कॉटेज इंडस्ट्री है और इसके साथ वुमेन ज़्यादा कनेक्टेड हैं, ख़वातीन जो रूरल एरियाज़ के अंदर रहती हैं। छांगा मांगा में कसीर तादाद में ऐसी फैमिलीज़ हैं जो इस बिज़नेस के साथ कनेक्टेड हैं। यहाँ पर तकरीबन 3000 फैमिली जो हैं वो ट्रेंड हैं और अभी 1800 फैमिली जिन्होंने सिल्क एम्ब्रॉयडरी की है, यानी कि जिनके घरों में रेशम साजी हो रही है। तो इस तरीके से एक फैमिली जो है वो तकरीबन 50-60 हज़ार से लेकर औसतन 1 लाख रुपया 30-35 दिन के अंदर कमा लेती है। वेरी नाइस। और ये बिज़नेस जो है वो तकरीबन जब पाकिस्तान बना था उसमें तो बिल्कुल थोड़ा था, फिर 70s में ये मैक्सिमम गया। उसके बाद ये तूत का जो दरख्त डिक्लाइन हुआ, उस वक्त जब तूत का दरख्त ख़त्म हुआ उसकी जगह पर सफ़ेदा लगाया गया। उस वजह से मेरे ख्याल से हर जगह पाकिस्तान में पाया जाता है। जी हाँ, पाया जाता है, लेकिन जो उसकी जो मैनेजमेंट थी उसकी वजह से सफ़ेदा लगाया गया, तो उसकी वजह से फिर उसके बाद हम रिहेबिलिटेशन स्टेज के ऊपर आए और अब हम जो है तकरीबन 1800 फैमिली जो छांगा मांगा के अंदर जिनको ट्रेनिंग दे चुके हैं और वो इसके साथ अभी डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। अच्छा, ये रेशम का शहतूत के साथ क्या कनेक्शन है? मतलब ये तूत के अलावा और कोई पता नहीं खा सकता? जी, ये जो रेशम का कीड़ा है बेसिकली इसका बायोलॉजी का नाम है बोम्बैक्स मोरी। बोम्बैक्स जो जीनस है, मोरी मोरस से है, मोरस तूत को कहते हैं, उसकी जीनस है। तो ये इसलिए ये मोनोफेगस है और सिर्फ तूत के पत्ते ही खाता है। अगर इसको दूसरे पत्ते शीशम के, पॉपुलर के या किसी और के देंगे मिलते जुलते तो खा लेगा कुछ दिन के लिए सर्वाइव करने के लिए, लेकिन ये आगे रेशम नहीं बनाएगा। तो ये हमने सारे तजर्बात किए हुए हैं। तो ये मोनोफेगस है, तूत के पत्तों के ऊपर ही रहेगा और वही खाएगा इसका। सही। अच्छा, थोड़ा सा रेशम के ऊपर आते हैं। तो रेशम की हिस्ट्री के हवाले से तो शाहराह रेशम है, चाइना से इसका आगाज़ हुआ। जी जी। यहाँ पर आप बता रहे हैं कि पाकिस्तान बनने के बाद इस पर जो है वो काम शुरू हुआ है। तो रेशम के हवाले से ज़रा बताइएगा, कितनी प्रोडक्शन जो है अभी पूरे पंजाब के अंदर छांगा मांगा के अलावा भी कुछ इलाकों में हो रही है, तो कितनी को हम प्रोडक्शन इस वक्त पाकिस्तान में कर रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान में अभी जो सीज़न गया है पंजाब के हवाले से स्पेसिफिकली तकरीबन ये 50,000 kg जो है वो प्रोडक्शन होने जा रही है। अभी सीज़न चूँकि कंटिन्यू है। अच्छा। तो इसकी जो स्टैटिक्स हैं अभी हम चूँकि इकट्ठा कर रहे हैं, तो पैकेट के हिसाब से चूँकि 1800 पैकेट जो हैं डायरेक्टली डिपार्टमेंट के
थ्रू डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो एक जो पैकेट है वो 40 kg 47 kg ये औसत आ रही है एक पैकेट की। तो इसको अगर मल्टीप्लाई 1800 से करेंगे तो ये काफ़ी आगे केजी चले जाएंगे, मोर देन 50,000 kg से भी चले जाएंगे। तो ये हमारा रिकॉर्डेड डाटा है। अनरिकॉर्डेड भी है जो हमारे पास नहीं है, जो लोगों ने बाहर से खुद इंपोर्ट करके अपना कर रहे हैं, तो उसको मिलाकर ये फिगर काफ़ी ऊपर चली जा सकती है। और दुनिया भर में चाइना कितनी प्रोडक्शन देता है, बाकी ममालिक कौन कौन सी प्रोडक्शन देते हैं, और पाकिस्तान क्या इस प्रोडक्शन को मज़ीद बढ़ा सकता है? देखो, जो दुनिया में जो सिल्क की डिमांड है वो तो बहुत ज़्यादा है, और उसका तकरीबन 46% जो है वो नेचुरल सिल्क पैदा हो रहा है, और बाकी जो डिमांड है वो पूरी की जा रही है आर्टिफिशियल सिल्क से, पॉलीएस्टर से, जो कि रिकमेंडेड नहीं है बायोलॉजिकली मेडिकली जो है। चाइना इस वक्त दुनिया में सबसे पहले नंबर पर है 1,70,000 मेट्रिक टन के साथ, और इंडिया जो है 30,000 मेट्रिक टन के साथ दूसरे नंबर पर है। इंडिया जो है वो दूसरे नंबर पर प्रोड्यूसर है सिल्क का, और इम्पोर्टर नंबर 1 है। वो इतनी ही वो इंपोर्ट भी करता है, वो ख़रीदता भी है बाकी ममालिक से, ख़रीद कर वो अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सप्लाई करके उसको सपोर्ट कर रहा होता है। पाकिस्तान तो ऐसे ममालिक में नहीं आता जो मतलब प्रोमिनेंट हो। पाकिस्तान 70s में 12वें नंबर पर था प्रोडक्शन के हवाले से। उसके बाद मैंने आपको बताया कि यूकलिप्टस के ऊपर, सफ़ेदे के ऊपर हमारा फोकस हुआ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, और फिर जो अंडर स्टोरी तूत था, वो कल्टीवेशन जो सिस्टम था वो ख़त्म हो गया, जिसकी वजह से ये इंडस्ट्री जो थी वो कोलैप्स कर गई। तूत का पता अवेलेबल नहीं था, तो वो जो सिल्क सीड था या उसकी डिस्ट्रीब्यूशन सिल्क मेम्ब्रेनिंग भी जो थी वो भी डिक्लाइन होती चली गई। बहरहाल रिहेबिलिटेशन फेज़ के अंदर हम आ चुके हैं, और अभी जो सफ़ेदे की जगह पर हम वापस तूत के ऊपर आ चुके हैं। हमारी जो फॉरेस्ट विंग है तो तूत लगाया जा रहा है, और इसी तरह जैसे जैसे तूत बढ़ता चला जा रहा है जंगलों में, उसी तरह ये वापस अपने पांव पर खड़ा होती चली जा रही है। अगर बात की जाए, रेशम मेरे ख्याल से वन ऑफ द फाइनेस्ट फैब्रिक है, दुनिया के एक्सपेंसिव फैब्रिक्स में से एक है। पाकिस्तान का टेक्सटाइल सेक्टर भी बहुत माशाल्लाह स्ट्रॉन्ग है, बड़ा एक्सपोर्टिंग सेक्टर है। तो ये जो भी आप सिल्क प्रोड्यूस कर रहे हैं, पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है या इसको बाहर एक्सपोर्ट कर देंगे? प्रेजेंटली इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है कि वो 80 बिलियन रुपीज़ का, यानी कि 80 अरब रुपए का सिल्क जो है वो एनुअली इंपोर्ट करता है हमारा टेक्सटाइल सेक्टर जो है। आई सी। तो अगर ये 70s 80s तक तो हमारा जो सेरिकल्चर विंग था वो इसकी जो डिमांड थी हमारे टेक्सटाइल सेक्टर की जो ग्रो कर रहा था वो पूरी करता चला आ रहा था। उसके बाद जो मैंने अभी आपको फैक्टर बताया, उसकी वजह से फिर वो इंपोर्ट जो थी वो शुरू होगी सिल्क ककून की, और फिर सिल्क फाइबर की होनी शुरू होगी, क्योंकि वो लोकल प्रोडक्शन थी वो कम हो गई। ये कॉटेज इंडस्ट्री जो सिल्क कॉटेज इंडस्ट्री जो अभी आपने छांगा मांगा में देखी, वो उसका डिक्लाइन हुआ। तो वो सारी की सारी चीज़ें जो थी वो नेबरिंग कंट्रीज से, यानी कि फाइबर की सूरत में या कंप्लीट एक फैब्रिक्स की सूरत में वो इंपोर्ट होना शुरू होगी। ठीक है। और जिसकी वजह ये बनी कि जब वो इंपोर्ट हुई, सेंट्रल एशियन स्टेट 90 में आपको पता बनी, उस वक्त इकोनॉमिक क्राइसिस थे, उनके पास कुछ नहीं था खाने पीने के लिए, लेकिन वहाँ पर ये सिल्क का कारोबार था, सिल्क ककून थी, सिल्क मेम्ब्रेनिंग थी। उन्होंने अपने पास जो भी उनकी प्रोडक्शन थी उन्होंने बाहर एक्सपोर्ट करना शुरू किया अपने आप को स्ट्रेंथन करने के लिए, अपनी इकोनॉमी को। तो उस वक्त उन्होंने सिल्क ककून जो पाकिस्तान के ट्रेडर्स थे जो ये बिज़नेस कर रहे थे, उनको वहाँ से सस्ती मिली, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान से, इवन अफ़गानिस्तान से मिली। तो वो जब वहाँ से इंपोर्ट करके पाकिस्तान में लेके आए तो वो सस्ती थी यहाँ की प्रोडक्शन से भी, और जिसका नतीजा ये निकला कि एक जो इंपोर्ट के ऊपर रिलायंस थी वो बढ़ती चली गई, और अल्टीमेटली पाकिस्तान अब 80 बिलियन रुपया, यानी कि 80 अरब रुपए का सिल्क जो है वो बाहर से इंपोर्ट कर रहा है। तो ये एक आप बहुत बड़ा वो काम कर रहे हैं जिससे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो सकती है। मतलब ये 80 अरब रुपए जो है पाकिस्तान के अंदर रह सकते हैं जी, और ये इन गरीब खानदानों को मिल सकते हैं। जी मिल सकते हैं। बट एक मसला जो है वो ये है कि ये एक सीजनल बिजनेस है। ये क्या सिर्फ एक इस महीने के अंदर या सर्दियों में किसी खास महीने के अंदर किया जा सकता है, और क्या वजह है, ऐसा क्यों किया जा रहा है? देखिए जी, इंडिया पाकिस्तान में जब अंग्रेज़ इसको छोड़ के गया था तो उस वक्त ये फरवरी मार्च के अंदर या अप्रैल की 15 तारीख तक ये सीज़न चला करता था। लेकिन अब दुनिया में ये जो अभी सीज़न आने वाला मानसून जो है, पोस्ट मानसून, तो उसके अंदर भी टेम्परेचर और पत्ता दूध का अवेलेबल होता है, तो वहाँ पर भी तो हमने 2018 में इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। चाइना की एक कंपनी उनके साथ मिलकर और GC यूनिवर्सिटी के माहिरीन के साथ मिलकर छांगा मांगा के अंदर, तो हमने वो सीज़न जो था वो एक्सप्लोर कर लिया, हमारा तजर्बा कामयाब रहा, और उसके बाद हमने रेडिंग 2018 से ऑनवर्ड
यानी कि हमारे पास अब 2 सीज़न मौजूद हैं। यानी आपका जो एक स्प्रिंग वाला और एक प्री ऑटम वाला सीज़न होता है, 3 महीने भी ये और 3 महीने वो, तीनों को मिलाया तो ये 6 महीने बन जाते हैं ऑलमोस्ट जो है। तो ये है नेचुरल टेम्परेचर के अंदर आप कर रहे हैं, नेचुरल क्लाइमेट के अंदर कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको राउंड द ईयर आप करना चाह रहे हैं तो आपको टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा 20 से लेकर 30 तक, जो मुमकिन है, जो आपको एसी लगाने से या आप एक सिस्टम डेवलप कर लेते हैं, प्लांट लगा लेते हैं, पोल्ट्री के कंट्रोल शेड्स होते हैं, कंट्रोल शेड कर लेते हैं, तो फिर आप इसको प्रलॉन्ग भी कर सकते हैं। और दूसरा ये कि अब ऐसा सीड आ गया है जो टेम्परेचर टॉलरेंट है। सिलिकॉन बैग्स जो हैं ऐसे आ गए हैं जो टेम्परेचर टॉलरेंट है, यानी 38-40 तक भी डिग्री सेंटीग्रेड तक भी वो रेयर किए जा सकते हैं, जिसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि वो इस सीज़न को इन्हांस करें, यानी कि ये फरवरी से चले और मई तक जाए और अगला सीज़न जो है जून जुलाई ख़त्म हो और अगस्त से वो शुरू हो सितंबर की बजाय। तो इस तरह जो टेम्परेचर रेजिस्टेंट हैं, टेम्परेचर टॉलरेंट जो रेसेस हैं, वैराइटीज़ हैं सिलिकॉन बैग्स की या सिलिकॉन्स की, वो भी हम इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इसको मैक्सिमम इसको एक्सपेंड किया जाए इस इंडस्ट्री को। इसको कमर्शियली भी किया जा सकता है। ये तो कॉटेज इंडस्ट्री के तौर पर हमने इंट्रोड्यूस करवाया ना। एक बंदा वो 1 एकड़ के ऊपर अगर तूत लगाता है तो वो इसके ऊपर एक सीज़न में 6 लाख रुपए की इनकम हासिल कर सकता है और 2 सीज़न में 12 लाख रुपए की। जबकि गंदम लगाएगा या कोई दूसरी फसल लगाएगा, हो सकता है उसको 2-3 लाख रुपया भी इनकम रिटर्न ना आए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फारूक साहब, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा वेरी मच। और ये जान के बड़ा अच्छा लगा कि पाकिस्तान में कितना ज़्यादा पोटेंशियल है और छांगा मांगा के जंगल को कितने बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज किया जा रहा है, जिससे वहाँ के इर्द गिर्द की आबादी को जो है एक रोज़गार भी फराहम किया जा रहा है। सो आगे चल के हम आपको दिखाते हैं कि ये लोग मज़ीद क्या काम कर रहे हैं, किस तरीके से जो अफजाइश नस्ल है रेशम के कीड़े की, उस पर यहाँ पर काम किया जा रहा है और किस तरीके से छांगा मांगा के घरों के अंदर ये कॉटेज इंडस्ट्री है और पूरा प्रोसेस दिखाते हैं किस तरीके से रेशम के कोकून जो है वो तैयार होते हैं। आप लोग कहीं मत जाइए, हमें लेनी एक ब्रेक। स्टे ट्यून्ड विद अस। साल में 2 सीजन मिलते हैं। अब आप 2 सीजन काम कर रहे हैं? 2 सीजन, हाँ जी। एक ये सितंबर नवंबर में होता है, अच्छा, और एक ये मार्च अप्रैल वाला। सो प्रोसेस स्टार्ट होता है लेबोरेटरी से। जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ ये सेरीकल्चर पंजाब की एक लैब है जहाँ पर रेशम के कीड़े की अफजाइश नस्ल के ऊपर जो है वो काम किया जा रहा है, क्योंकि सबसे पहले जो चीज़ है, जो चैलेंज है, वो उसके अंडे हैं, जो अभी तो इम्पोर्ट करवाए जा रहे हैं। लेकिन खुशाइन बात ही है, ये आप देख सकते हैं इन ट्रेज के ऊपर कोकून्स पड़े हुए हैं, लेकिन ये कोकून्स खास तौर पे इस मकसद के लिए कि इनसे जो है इसकी रिप्रोडक्शन का सिलसिला किया जाए। जिस तरह के आप देख सकते हैं कि ये जो एक कीड़ा है ये इस कोकून से बाहर आ रहा है, उसके बाद ये मेटिंग करेगा और फिर अंडे देगा। तो कोशिश इस बात की है कि पाकिस्तान इस पर खुद कफील हो, खुद से जो है ये अंडे प्रोड्यूस किए जाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रोडक्शन की जा सके। आगे लेके चलते हैं। जिस तरह के हमें इंटरव्यू में भी पता चला कि इसके लिए जो सबसे अहम चीज़ है वो शहतूत है। शहतूत के पत्ते ये खाता है और उसके बाद फिर ये रेशम प्रोड्यूस करता है। तो शहतूत का जंगल यहाँ पर कैसे लगाया गया और किस तरीके से लोग वहाँ से पत्ते कलेक्ट करते हैं, अब आपको वो दिखाते हैं। नाज़रीन, रेशम बनाने के लिए रेशम के कीड़े को सबसे पहले खूब खाना खिलाया जाता है और उसकी खुराक जो है वो ये शहतूत के पत्ते हैं। इस वक्त जिस जगह पर हम मौजूद हैं ये छांगा मांगा का वो इलाका है जो कि सेरीकल्चर के अंडर है और यहाँ पर तकरीबन 160 एकड़ पर शहतूत का ये बाग लगाया गया है। इंटरेस्टिंगली इस बाग से फल लेने की बजाय सबसे अहम काम जो है वो इसके पत्ते उतारना है और आप देख सकते हैं कि जो तकरीबन 800 से ज़ायद ख़ानदान जो इस कारोबार से मुंसलिक हैं वो अपनी फैमिलीज़ के साथ आते हैं। ख़वातीन बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर आती हैं और आकर इन पत्तों को तोड़ती हैं, फिर साथ ही कपड़ा उन्होंने बांधा होता है जिसके अंदर ये सारे के सारे पत्ते जमा करती हैं।
नाज़रीन, जंगल से शहतूत के पत्ते तोड़ने के बाद इन कीड़ों को यहाँ पर खाने के लिए डाले जाते हैं और शहतूत का पत्ता जो है ये बहुत ही ज़्यादा अहम होता है किसी भी कीड़े के लिए। जितने ज़्यादा पत्ते ये कीड़ा खाता है उतनी अच्छी यील्ड, उतना अच्छा धागा ये प्रोड्यूस करता है। इस वक्त जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ, जिस कमरे के अंदर मौजूद हूँ, ये एक किस्म का इंक्यूबेशन रूम है यहाँ पर। और हर घर के अंदर इस तरह का एक कमरा जो है घर से बाहर अलग बनाया जाता है, क्योंकि इन कीड़ों के लिए ख़ास तौर पर एक टेम्परेचर जो है उसको मेंटेन करना होता है। ये जो रेशम का कीड़ा होता है तकरीबन 24 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर में रहता है और यहाँ एक बड़ा ही मेंटेन्ड सा टेम्परेचर है। और आप देख सकते हैं कि बाकायदा तौर पर इनकी अफजाइश नस्ल के लिए जो है काम हो रहा है। ये जो कीड़े हैं, ये रेशम के कीड़े, ये नाजुक भी होते हैं, लेकिन ख़ास तौर पर इनका एक प्रोसेस बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। तकरीबन 4 स्टेजेस के अंदर ये कीड़ा जो है ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता है और हर स्टेज के अंदर पत्ते भी खाता है। ये फिर एक पूरा दिन 24 घंटे की नींद लेता है, उसके बाद अपनी स्किन को चेंज करता है। इसका साइज़ बड़ा होता है और जो आखिरी स्टेज होती है उस पर ये बेतहाशा पत्ते खाता है। जितने ज़्यादा पत्ते इनको खिलाए जाएंगे उतना ही अच्छा ये जो है सिल्क प्रोड्यूस करेगा, उतना अच्छा वेट जो है उसका आएगा। और फिर ये इस तरह आप देख सकते हैं कि ये अपनी जगह बनाता है। जगह बनाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता ये अपने मुंह से ख़ास किस्म का एक लुआब जो है वो निकालता है, जो कि बाद में सिल्क बनता है। ये कुदरत का एक ऐसा करिश्मा है, ये एक ऐसा तोहफा है जो इंसान जिसको इस्तेमाल करता है और फिर दुनिया का बेशकीमत महंगा तरीन कपड़ा जो है सिल्क का, वो इसी से तैयार होता है, इसी धागे से। इस वक्त हम एक घर के अंदर मौजूद हैं जहाँ पर ये इसकी कोकून जो है वो जमा की जा रही है, फाइनल स्टेज है। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं हाजी असलम साहब। उनसे बात करते हैं जो काफ़ी अरसे से रेशम का जो धागा है इस कारोबार से मुंसलिक है। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हाजी साहब, सबसे पहले तो बताएं कब से आप लोग ये रेशम का कारोबार? ये सर हम तकरीबन 10 साल से ये काम कर रहे हैं। आप ये 10 साल से कर रहे हैं? जी ठीक है। वैसे इस छांगा मांगा के इलाके में कब से जो है ये काम किया जाता है? ये सर छांगा मांगा के इलाके में तो जब से पाकिस्तान बना है अच्छा, उस वक्त से ये काम जारी था। अच्छा, लेकिन दरमियान में आकर फिर 20 साल इसका गायब हो गया। ठीक है। अब दोबारा महकमा सेरिकल्चर वाले आए हैं तो ये उन्होंने आन के दोबारा हमें कहा है, उन्होंने ये रेशम के पत्ते ला के दिए हैं, इसको रिवाइव किया है। हाँ जी, उन्होंने हम पे कहा है कि आप ये डालो, इसमें आपको फायदा होगा। अब मैं 2 रेशम के पत्ते लेता हूँ साल में। अच्छा, सीजन में एक दफ़ा 2 पत्ते लेता हूँ। मेरे बेटे आंखों से मजदूर है लेकिन वो मेरे साथ मजदूरी करते हैं। रेशम हाँ। के पत्ते का क्या मतलब होता है? वो पैकेट लेते हैं जिसके अंडे लेते हैं रेशम अच्छा। वाले। हाँ, मतलब उसको एक पैकेट होता है जिसको आप जी। पता कहते हैं ज़बान में। हाँ, हम उसमें उसके अंडे होते हैं उसके अंडे होते हैं और वो फिर वो उसका पैकेट हम, हाँ जी, उनको आप ऐड करके जब वो उनके बच्चे निकल आते हैं, ये कीड़े बनते हैं, उसके बाद हम इनको पत्ते ला के देते हैं और ये फिर उसके बाद इसकी टूटी बनती है। तकरीबन ये 35 से 40 दिन के अंदर। ये सर 35-40 दिन के अंदर अंदर ये प्रोसेस है, ये तैयार हो जाते हैं। अच्छा, और उसके बाद अभी मैंने 2 पत्ते डाले थे हाँ, और उनका अभी जब ये कुकिंग तैयार हुई है, ये टूटी तैयार हुई है, हाँ। तो उसका वजन हुआ है 70 केजी। अच्छा, और मुझे रेट नहीं मिला है, नहीं तो ये मेरी 1,40,000 की टूटियाँ थी। अच्छा, हाँ जी, और इसमें से कुछ गंदम ले लेते हैं और बाकी अपने बच्चों के इलाज मालजे में खर्च कर लेते हैं। क्योंकि इतना ये इतना मुनाफा बख्श कारोबार है कि 1 माह में तो ये तैयार हो जाते हैं, और ये आसानी से पल जाते हैं। आसानी से पाल जाते हैं जी। कोई ये बहुत ज्यादा मुश्किल, बस आपको टेम्परेचर देना है, एक हाँ। खास किस्म का कमरा जो है। बस एक कमरा एक देना होता है, उसके बाद वो स्टैंड लगा के इसके ऊपर सिरकियाँ डाल के, तो हम ये 1 माह में ये सब कुछ तैयार हो जाता है। सारा आप साल जो है इसी सीजन के लिए काम कर हाँ रहे जी, हैं। हमें साल में 2 सीजन मिलते हैं। अब आप 2 सीजन काम कर रहे हैं। 2 कौन सीजन, से? हाँ जी, एक ये सितंबर नवंबर में होता है अच्छा, और एक ये मार्च अप्रैल वाला। तो आपने गुफ्तगू मुलाहिजा की हाजी साहब की, बहुत शुक्रिया हाजी साहब, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा और ये जान के अच्छा लगा कि आप लोग जो है एक बड़ा यूनिक किस्म का काम कर रहे हैं, एक ऐसा काम जो कि पाकिस्तान बनने से पहले से यहाँ पर हो रहा था और फिर ये मांग पड़ रहा था, लेकिन ये काम जो है अब इसको दोबारा रिवाइव किया है। ख़ास तौर पर सेरिकल्चर जो है डिपार्टमेंट, उनकी एफर्ट्स इसमें बहुत ज़्यादा हैं। सिल्क कोकून को हैंड पिक करने के बाद फिर उनको एक जगह पर स्टॉक किया जाता है और उनको खुले आसमान में बिछा दिया जाता है।
1 या 2 दिन इसको धूप लगवाई जाती है, इसको ड्राई किया जाता है और उसके बाद इसके अंदर जो कीड़ा होता है वो डेड हो जाता है। वो एक सॉलिड फॉर्म में, जिस तरीके से आप समझ लें गुठली है, वो इस तरह इस कोन के अंदर रह जाता है और आप महसूस कर सकते हैं उसकी आवाज़ को। सो फाइनली ये वाइट गोल्ड जो है वो तैयार हो चुका है और ऐसा लग रहा है कि राइट नाउ आई एम इन द वर्ल्ड ऑफ दीज सिल्क कोकून। इनको ये लोग ड्राई करते हैं और फिर इनको मार्केट्स में सप्लाई कर देते हैं और वहाँ से ये एक कैश अमाउंट इनको जो है वो मिल जाती है, जिससे ये फिर पूरा साल अपना गुजारा करते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा कारोबार है। फाइनली टाइम टू से गुड बाय, लेकिन जाने से पहले हम आपको दिखाते हैं कि रेशम की इस कोकून से, रेशम के धागे से कितने खूबसूरत और बेशकीमत जो है वो कपड़े तैयार किए जाते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर के खूबसूरत से कपड़ों के डिस्प्ले सेंटर में और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये प्योर सिल्क से तैयार किए गए खूबसूरत मलबूसात हैं और दुनिया के महंगे तरीन कपड़ों में इसका शुमार होता है। कुरान मजीद में कहा गया है कि जन्नत के लोग जो हैं, जो जन्नती होंगे, उनका लिबास भी रेशम का होगा। सो आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि किस तरह इंटरेस्टिंगली छांगा मांगा से मुत्तसिल इलाकों में कितनी बड़ी तादाद में जो ख़ानदान है वो रेशम के ये कोकून जो है, रेशम रॉ रेशम प्रोड्यूस कर रहे हैं। और आज के प्रोग्राम में हमने आपको सारा प्रोसेस दिखाया कि किस तरीके से सिर्फ 35 दिन के अंदर 5 से 10 हज़ार रुपये की इन्वेस्टमेंट से ये गरीब ख़ानदान जो है बहुत बड़ी तादाद में एक अच्छी अमाउंट जो है वो कमा सकते हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि हम इस तरह के बिजनेस को सपोर्ट करें, हुकूमत इन पर तवज्जो दे। इससे पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा। पाकिस्तान की गरीब आवाम जो है, जो पाकिस्तान का मेहनत कश है, वो सही मानों में अपनी मेहनत का समर और फ़ायदा उठा सकेगा। और पाकिस्तान जो है ना सिर्फ इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन करेगा बल्कि इसको एक्सपोर्ट करके ज़र मुबादला भी कमा सकता है। और इस तरह की पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है खूबसूरत बेहतरीन प्रोडक्ट्स जो हैं वो पाकिस्तान में बना सकती हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स दुनिया में जहाँ भी एक्सपोर्ट होंगी वो द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान होंगी। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, हमें याद रखना चाहिए कि हम पाकिस्तानी हैं। सो बी पाकिस्तानी, बाय दीज पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स एंड सेल दीज पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स। इसी नेक तमन्ना और दुआ के साथ कि पाकिस्तान फलता फूलता रहे, आगे बढ़ता रहे, अपने होस्ट सलमान खान को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम में एक नई इंडस्ट्री के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।